प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद 2 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। प्रदर्शनी की थीम बायोटेक स्टार्टअप नवाचार आत्मनिर्भर भारत के लिए है। कोरोना महामारी के दौरान लगातार तीसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों के नई एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। तिल की एमएसपी 523 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ाई गई है। धान की एमएसपी पिछले साल के 1940 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। केंद्र सरकार के धान में एमएसपी बढ़ाने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि महंगाई के अनुसार एमएसपी नहीं बढ़ी है, केंद्र को एमएसपी और बढ़ानी चाहिए थी। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हम सामूहिक विचार के बाद ही निर्णय लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हम चुनाव में हर प्रकार से मंथन करते हैं और फिर फैसला लिया जाता है। हम मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएंगे। बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस चुनावी मैदान छोड़कर भाग जाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर बवाल हुआ है। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी का एजेंट बताया गया है। कांग्रेस आईटी सेल के हेड अभय तिवारी का मैसेज पदाधिकारी वायरल कर रहे हैं। वहीं पदाधिकारियों की शिकायत संगठन तक पहुंच गई है। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सलूजा मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद और पीसीसी चीफ के मीडिया समन्वयक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं नरेंद्र सलूजा के इस्तीफे की पेशकश को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्वीकार किया है। जबलपुर में नक्सलियों को लेकर सांसद राकेश सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नक्सलियों को सख्ती के साथ कुचला जा रहा है। नक्सली गांव को जंगली क्षेत्र बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन लोग अब नक्सलियों के मंसूबे को समझने लगे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने परिवार के साथ देर शाम डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही माता से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत गाजर में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। विधायक बृहस्पति सिंह ने सभी को पार्टी का प्रतीक चिन्ह तौलिया पहनाकर सम्मान किया। विधायक ने कहा कि सरकार के बेहतर काम का नतीजा सामने है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अवैध शराब को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए स्पेशल विंग का गठन भी किया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के साथ शराब बिक्री को लेकर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम ने माता मंदिर स्थित मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना की, जहां कंट्रोल रूम से चुनाव से संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जाएगा। कंट्रोल रूम में 18 अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जहां शिकायतों के निदान के बाद रिपोर्ट भी फाइल की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हटा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। अरुण यादव के साथ पूर्व मंत्री मुकेश नायक भी अल्प प्रवास पर रहे। अरुण यादव पूर्व विधायक स्नेह सलीला हजारी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां से कुछ देर बाद ही वे पन्ना जिले के लिए निकल गए। पन्ना हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से कांग्रेस नेता अरुण यादव ने मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक भी शामिल हुए। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, हर संभव मदद की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिससे हर वर्ग परेशान है। सीएम भूपेश बघेल के गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के दौरे से पहले ही मरवाई विधायक डॉक्टर के ध्रुव अपने विधानसभा के गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं। साथ ही डॉक्टर होने के नाते चौपाल में पहुंचने वाले बीमार लोगों की नब्ज की जांच कर उनको आवश्यक सलाह भी दे रहे हैं। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर और रायपुर के राम मंदिर का प्रसाद राष्ट्रीय स्तर का है। मानकों पर खरा उतरने के कारण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोनों मंदिरों को सर्टिफिकेट भी दे दिया है। ये सर्टिफिकेट मंदिर में प्रसाद के बनने, पैकिंग और बांटने प्रक्रिया को लेकर दिया गया है। राम मंदिर में मिलने वाले खाने को भी केंद्रीय एजेंसी से प्रमाण पत्र मिल गया है।
बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने भिलाई स्टील प्लांट के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें श्रमिक नेता मौजूद रहे। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने 39 महीने के बकाया एरियर्स भुगतान की मांग की है। साथ ही नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी निरस्त करने की भी मांग रखी है। उनकी मांगों में जूनियर इंजीनियर पदनाम का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल रहा। कैरियर को लेकर परेशान साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया। उनके प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। उनकी मांग थी कि शासन प्रशासन साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों की फीस वापस करवाए और उनके आगे की पढ़ाई की भी व्यवस्था कराई जाए। भिलाई नगर निगम में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे निगम कर्मियों को आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे एक कब्जाधारी ने निगम कर्मियों को फरसा लेकर दौड़ाया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, हालांकि बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। नक्सलियों के जन पिथौरी सप्ताह के मद्देनजर रेलवे ने जगदलपुर से किरंदुल के बीच यात्री रेल सेवा का संचालन फिर से बंद कर दिया है। 11 जून तक इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। नक्सल आंदोलन सप्ताह भर मनाया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि 12 जून से सुविधाएं बहाल हो जाएगी। बालाघाट के कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कुआं साफ करने सभी उतरे थे। घटना बिरसा थाना क्षेत्र के कोदान गांव की है। विदिशा में ट्रैक्टर सहित कुएं में एक युवक जा गिरा। हादसे में युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव और ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। बैतूल में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। यहां ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने महिला को गिरने से बचाया। घटना बैतूल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 की है। जबलपुर में चलती ट्रेन में बैग काटकर गोल्ड की चोरी हुई है। बैग काटकर 22 तोला सोना लेकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित हैदराबाद से जबलपुर आ रही थी। वही घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी के बखारा क्षेत्र में राहगीरों को पत्थर मारने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने पत्थर मारने वाले 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया है कि लूटपाट की वारदात देने के लिए एक आरोपी राहगीरों पर पत्थर से हमला करते थे। ये करीब 2 महीने से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। शिवपुरी की बामोर कला पुलिस ने रिटायर्ड सूबेदार मेजर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दफीना खोदने के बहाने बृजमोहन शर्मा को पहले खेत पर बुला लिया, फिर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने घर आकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत जोधपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर बकरा चोरी के आरोप में एक 50 साल के शख्स की युवक ने लाठी, डंडे और टांगी से पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर मड़वा जंगल से उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्थलगांव के समीप बटूरा बहारा में नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। नहाने के दौरान संतुलन बिगड़ जाने से युवक नदी में पत्थरों के बीच फंस गया था। वहीं अकेला होने और किसी की मदद नहीं मिलने के कारण युवक नदी में डूब गया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक का शव बाहर निकाला। डूंगरगढ़ के सोमनी पुलिस को गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड सोलर प्लांट में लाखों के सोलर केबल की चोरी का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 5 बंडल केबल वायरों का भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। रायपुर में नाबालिग को नग्न कर मारपीट करने के मामले में होटल में रुके गेस्ट जी श्रीधर राव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग से पूछताछ में मिले सबूत और वीडियो की जांच में खुलासा हुआ है। जांच के बाद और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। मामले में कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की मौत के मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी रामगढ़ रेंज के सलगवा खुर्द के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मोबाइल लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 बदमाश लूट की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है।
बड़वानी के सेंधवा में वाहन से अवैध हथियार की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी के वाहन से 10 देसी कट्टे 100 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। दरअसल शहर के 4 जून को एक कार चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम भी गठित की और घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। बायोटेक स्टार्टअप का आयोजन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसलिंग डिपार्टमेंट की ओर से किया गया है, जिसका थीम बायोटेक स्टार्टअप नवाचार आत्मनिर्भर भारत के लिए है। कोरोना महामारी के दौरान लगातार तीसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों के नई एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। तिल की एमएसपी 523 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ाई गई है। धान की एमएसपी पिछले साल के 1940 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। केंद्र सरकार के धान में एमएसपी बढ़ाने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि महंगाई के अनुसार एमएसपी नहीं बढ़ी है, केंद्र को एमएसपी और बढ़ानी चाहिए थी। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला किया। उद्धव ने कहा, जब गलती बीजेपी ने की है तो इस पर देश माफी क्यों मांगे। उद्धव ने चैलेंज करते हुए कहा, आप हमेशा महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, अगर हिम्मत है तो कश्मीर जाकर चालीसा का पाठ करके दिखाएं, वहां कश्मीरी पंडितों की रक्षा करें। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के केस फिर डराने लगे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 2700 से ज्यादा नए केस मिले हैं। ये 4 महीने में सबसे ज्यादा है। देश में भी 93 दिन बाद सबसे ज्यादा 5233 नए मरीज सामने आए। 3 महीने बाद एक हफ्ते में रिकॉर्ड 25,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। ये पिछले हफ्ते से 45% ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें 3 मरीज राजधानी भोपाल में मिले हैं। जिसके बाद भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई, जिसमें एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि 49 होम आइसोलेशन में है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 245 हो गई है। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं। 84 साल के अन्ना हजारे अपना संगठन शुरू करने वाले हैं। इसके लिए वे 19 जून को दिल्ली का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय लोक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वहां वे एक दिन का ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज के कारण चर्चा में है। ममता बनर्जी अलीपुरद्वार में लोक कलाकारों के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। वो एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ एक पारंपरिक नृत्य भी किया। पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने एक पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि अब मेरा फोकस दूसरी इनिंग पर होगा। वो एक छोटी बच्ची थी जब ब्लू जर्सी पहनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। ये सफर काफी लंबा रहा, जिसमें हर तरह के पल देखने को मिले। फ्रांस में हो रहे पैराशूटिंग वर्ल्ड 2022 में भारत को तीसरा गोल्ड मेडल मिला है। भारत की रूबीना फ्रांसिस और मनीष नरवाल ने 10 मीटर की P6 एयर पिस्टल मुकाबले में चीन के यांग चाओ और मिन ली की जोड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। रूबीना और मनीष ने इस कीर्तिमान पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। आज राजधानी भोपाल में मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और सदगुरु जग्गी वासुदेव शामिल होंगे। कार्यक्रम के चलते स्टेडियम की ओर आने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की है, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हम सामूहिक विचार के बाद ही निर्णय लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हम चुनाव में हर प्रकार से मंथन करते हैं और फिर फैसला लिया जाता है। हम मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएंगे। बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस चुनावी मैदान छोड़कर भाग गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर बवाल हुआ है। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी का एजेंट बताया गया है। कांग्रेस आईटी सेल के हेड अभय तिवारी का मैसेज पदाधिकारी वायरल कर रहे हैं। वहीं पदाधिकारियों की शिकायत संगठन तक पहुंच गई है। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र सलूजा मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद और पीसीसी चीफ के मीडिया समन्वयक पद से भी इस्तीफा दे दिया। वहीं नरेंद्र सलूजा के इस्तीफे की पेशकश को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्वीकार किया है।
जबलपुर में नक्सलियों को लेकर सांसद राकेश सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नक्सलियों को सख्ती के साथ कुचला जा रहा है। नक्सली गांव को जंगली क्षेत्र बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन लोग अब नक्सलियों के मंसूबे को समझने लगे। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने परिवार के साथ देर शाम डूंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही माता से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत गाजर में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। विधायक बृहस्पति सिंह ने सभी को पार्टी का प्रतीक चिन्ह तौलिया पहनाकर सम्मान किया। विधायक ने कहा कि सरकार के बेहतर काम का नतीजा सामने है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अवैध शराब को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए स्पेशल विंग का गठन भी कर दिया गया है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के साथ शराब बिक्री को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम ने माता मंदिर स्थित मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना की, जहां कंट्रोल रूम से चुनाव से संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जाएगा। कंट्रोल रूम में 18 अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जहां शिकायतों के निदान के बाद रिपोर्ट भी फाइल की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हटा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। अरुण यादव के साथ पूर्व मंत्री मुकेश नायक भी अल्प प्रवास पर रहे। अरुण यादव पूर्व विधायक स्नेह सलीला हजारी से मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे, जहां से कुछ देर बाद वे पन्ना जिले के लिए रवाना हो गए। पन्ना हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से कांग्रेस नेता अरुण यादव ने मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक भी शामिल हुए। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिससे हर वर्ग परेशान है। सीएम भूपेश बघेल के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के दौरे से पहले ही मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव अपने विधानसभा के गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं। साथ ही डॉक्टर होने के नाते चौपाल में पहुंचने वाले बीमार लोगों की नब्ज की जांच कर उनको आवश्यक सलाह भी दे रहे हैं। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर और रायपुर के राम मंदिर का प्रसाद राष्ट्रीय स्तर का है। मानकों पर खरा उतरने के कारण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोनों मंदिरों को सर्टिफिकेट भी दे दिया है। ये सर्टिफिकेट मंदिर में प्रसाद के बनने, पैकिंग और बांटने प्रक्रिया को लेकर दिया गया। राम मंदिर में मिलने वाले खाने को भी केंद्रीय एजेंसी से प्रमाण पत्र दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक दिवसीय दौरे पर गरियाबंद पहुंचे, जहां फिंगेश्वर जनपद पंचायत के रसोइया संघ ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। रसोइया संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे आज भी मात्र 40 रुपए प्रतिदिन के दर से काम करने को मजबूर हैं। शासन की ओर से उनकी मांग को लेकर हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने भिलाई स्टील प्लांट के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें श्रमिक नेता मौजूद रहे। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने 39 महीने के बकाया एरियर्स भुगतान की मांग की है। साथ ही नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी निरस्त करने की भी मांग रखी है। उनकी मांगों में जूनियर इंजीनियर पदनाम का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल रहा। कैरियर को लेकर परेशान साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया। उनके प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। उनकी मांग थी कि शासन प्रशासन साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों की फीस वापस करवाए और उनके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था भी करवाए। भिलाई नगर निगम में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे निगम कर्मियों को आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे कब्जाधारी ने निगम कर्मियों को फरसा लेकर दौड़ाया, जिसके कुछ देर के लिए अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, हालांकि बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। नक्सलियों के जन पिथौरी सप्ताह के मद्देनजर रेलवे ने जगदलपुर से किरंदुल के बीच यात्री रेल सेवा का संचालन फिर से बंद कर दिया है। 11 जून तक इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। नक्सल आंदोलन सप्ताह भर मनाया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि 12 जून से सुविधाएं बहाल हो जाएंगी। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 78 ट्रेनों का टाइम टेबल 1 जुलाई से बदल जाएगा। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के कारण ट्रेनों का समय बदल जाएगा। बता दें कि ट्रेनों की रफ्तार अभी 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है, जिससे ट्रेन 30 से 35 मिनट तक पहले स्टेशन पहुंचने लगेगी। जांजगीर चांपा के लछनपुर गांव में महिला के घर पहुंचे 3 पटवारियों को कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने निलंबित कर दिया। पटवारी बालम कुंद राठौर, संतोष दास मानिकपुरी और बुद्धेश देवांगन की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है।
भोपाल के वन विहार में बाघ का बाड़े से बाहर आने के मामले में प्रबंधन ने कार्रवाई की है। वन विहार प्रबंधन ने रेस्क्यू सेंटर प्रभारी अवनीश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि बाघ बाड़े से बाहर निकल गया था, जिससे हड़कंप का माहौल बन गया था। बालाघाट के कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कुआं साफ करने सभी उतरे थे। घटना बिरसा थाना क्षेत्र के कुदान गांव की है। विदिशा में ट्रैक्टर सहित कुएं में एक युवक जा गिरा। हादसे में युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव और ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। बैतूल में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक हादसा हो गया। यहां ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने महिला को गिरने से बचाया। घटना बैतूल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 की है। जबलपुर में चलती ट्रेन में बैग काटकर गोल्ड की चोरी हुई है। बैग काटकर 22 तोला सोना लेकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित हैदराबाद से जबलपुर आ रही थी। वहीं घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी के बखारा क्षेत्र में राहगीरों को पत्थर मारने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने पत्थर मारने वाले 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया है कि लूटपाट की वारदात देने के लिए आरोपी राहगीरों पर पत्थर से हमला करते थे। ये करीब 2 महीने से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। शिवपुरी की बमौर कला पुलिस ने रिटायर्ड सूबेदार मेजर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दफीना खोदने के बहाने बृजमोहन शर्मा को पहले खेत पर बुला लिया, फिर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने घर आकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत जोधपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर बकरा चोरी के आरोप में एक 50 साल के शख्स की युवकों ने लाठी डंडे और टांगी से पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी कर मड़वा जंगल से उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्थलगांव के समीप बटूरा बहार में नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। नहाने के दौरान संतुलन बिगड़ जाने से युवक नदी में पत्थरों के बीच फंस गया था। वहीं अकेला होने और किसी की मदद नहीं मिलने के कारण युवक नदी में डूब गया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक का शव बाहर निकाला। डोंगरगढ़ के सोमनी पुलिस को गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड सोलर प्लांट में लाखों के सोलर केबल की चोरी का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। चोरों के पास से 5 बंडल केबल वायरों को जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 3.5 लाख बताई जा रही है। रायपुर में नाबालिग को नग्न कर मारपीट करने के मामले में होटल में रुके गेस्ट श्री श्रीधर राव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग से पूछताछ में मिले सबूतों और वीडियो की जांच में खुलासा हुआ है। जांच के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं और गिरफ्तारी हो सकती है। मामले में कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की मौत के मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी रामगढ़ रेंज के सलगवा खुर्द के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 लीटर महुआ शराब जब्त किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिले के मस्तूरी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। बायोटेक स्टार्टअप का आयोजन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल डिपार्टमेंट की ओर से किया गया है, जिसका थीम बायोटेक स्टार्टअप नवाचार आत्मनिर्भर भारत के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात की। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों के आगे विकास पर उपयोगी चर्चा के लिए हुसैन अमीर का स्वागत करते खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून यानी कल गुजरात जाएंगे। प्रधानमंत्री नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के दौरान कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं भोपाल अहमदाबाद में इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ने कहा, जब गलती बीजेपी ने की है तो इस पर देश माफी क्यों मांगे। उद्धव ने चैलेंज करते हुए कहा, आप हमेशा महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, अगर हिम्मत है तो कश्मीर जाकर चालीसा का पाठ करके दिखाएं, वहां कश्मीरी पंडितों की रक्षा करें।
देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,240 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 32,498 हो गई है। वहीं 3,591 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। बीते 2 दिनों से कोरोना के नए मामलों की संख्या में 40% का इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के केस फिर डराने लगे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 2,700 से ज्यादा नए केस मिले, ये 4 महीने में सबसे ज्यादा हैं। वहीं दिल्ली में 564 नए केस मिले हैं। देश में भी 93 दिन बाद सबसे ज्यादा नए मरीज सामने आए। 3 महीने बाद एक हफ्ते में रिकॉर्ड 25,000 से ज्यादा नए केस मिले, ये पिछले हफ्ते से 45% ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें 3 मरीज राजधानी भोपाल में मिले, जिसके बाद भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है, जिसमें एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि 49 होम आइसोलेशन में है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 245 हो गई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शुरू होने के एक दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल टीम से बाहर हो गए। घायल होने की वजह से वे कोई मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। पंत पहली बार ये जिम्मेदारी संभालेंगे। हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। आईपीएल में बेहतरीन खेल दिखाने वाले कुलदीप यादव भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और करीब रात 11 बजे खत्म होगा। इस मैच के लिए दिल्ली मेट्रो ने फैंस को खास सुविधा दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो के समय में बदलाव किया है। पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने एक पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि अब मेरा फोकस दूसरी इनिंग पर है। वो एक छोटी बच्ची थी जब ब्लू जर्सी पहनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। ये सफर काफी लंबा रहा, जिसमें हर तरह के पल देखने को मिले। फ्रांस में हो रहा है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भारत को तीसरा गोल्ड मेडल मिला है। भारत की रूबीना फ्रांसीसी और मनीष नरवाल ने 10 मीटर की P6 एयर पिस्टल मुकाबले में चीन की यांग चाओ और मिन ली की जोड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। रूबीना और मनीष ने इस कीर्तिमान पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं। 84 साल के अन्ना अपने संगठन शुरू करने वाले हैं। इसके लिए वे 19 जून को दिल्ली का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय लोक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वहां वे 1 दिन का ट्रेनिंग कैंप भी लगाएंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज के कारण चर्चा में है। ममता बनर्जी अलीपुरद्वार में लोक कलाकारों के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। वो एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ एक पारंपरिक नृत्य भी किया। आज राजधानी भोपाल में मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और सदगुरु जग्गी वासुदेव शामिल होंगे। कार्यक्रम के चलते स्टेडियम की ओर आने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर बवाल हुआ है। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी का एजेंट बताया गया है। कांग्रेस आईटी सेल के हेड अभय तिवारी का मैसेज पदाधिकारी वायरल कर रहे हैं। वहीं पदाधिकारियों की शिकायत संगठन तक पहुंच गई है। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र सलूजा मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद और पीसीसी चीफ के मीडिया समन्वयक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं नरेंद्र सलूजा के इस्तीफे की पेशकश को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्वीकार किया है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने परिवार के साथ देर शाम डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही माता से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हटा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। अरुण यादव के साथ पूर्व मंत्री मुकेश नायक भी अल्प प्रवास पर रहे। अरुण यादव पूर्व विधायक स्नेह सलीला हजारी से मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे, जहां से कुछ देर बाद ही वे पन्ना जिले के लिए निकल गए। पन्ना हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से कांग्रेस नेता अरुण यादव ने मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक भी शामिल हुए। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी।
बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत गाजर में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। विधायक बृहस्पति सिंह ने सभी को पार्टी का प्रतीक चिन्ह तौलिया पहनाकर सम्मान किया। विधायक ने कहा कि सरकार के बेहतर काम का नतीजा सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिससे हर वर्ग का आदमी परेशान है। सीएम भूपेश बघेल के गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के दौरे से पहले ही मरवाई विधायक डॉक्टर के ध्रुव अपने विधानसभा के गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे, साथ ही डॉक्टर होने के नाते चौपाल में पहुंचने वाले बीमार लोगों की नब्ज की जांच कर उनको आवश्यक सलाह भी दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अवैध शराब को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके लिए स्पेशल विंग का भी गठन किया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के साथ शराब बिक्री को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम ने माता मंदिर स्थित मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना की, जहां कंट्रोल रूम से चुनाव से संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जाएगा। कंट्रोल रूम में 18 अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जहां शिकायतों के निदान के बाद रिपोर्ट भी फाइल की जाएगी। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर और रायपुर के राम मंदिर का प्रसाद राष्ट्रीय स्तर का है। मानकों पर खरा उतरने के कारण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोनों मंदिरों को सर्टिफिकेट भी दे दिया है। ये सर्टिफिकेट मंदिर में प्रसाद के बनने, पैकिंग और बांटने प्रक्रिया को लेकर दिया गया है। राम मंदिर में मिलने वाले खाने को भी केंद्रीय एजेंसी से प्रमाण पत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम राइस के स्कूलों में 13 जून की जगह 17 जून को नया सत्र शुरू होगा। इनमें स्कूली शिक्षा विभाग के 275 और जनजाति कार्य विभाग के 95 स्कूल शामिल है। शिक्षा विभाग के 275 स्कूलों के लिए अभी 27 उच्च माध्यमिक शिक्षकों और करीब 1000 माध्यमिक शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों को टीईटी के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर इनकी पोस्टिंग की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक दिवसीय दौरे पर गरियाबंद पहुंचे, जहां फिंगेश्वर जनपद पंचायत के रसोइया संघ ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। रसोइया संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे भी आज भी मात्र 40 रुपए प्रतिदिन की दर से काम करने को मजबूर हैं। शासन की ओर से उनकी मांग को लेकर हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने भिलाई स्टील प्लांट के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें श्रमिक नेता मौजूद रहे। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने 39 महीने के बकाया एरियर्स भुगतान की मांग की है। साथ ही नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी निरस्त करने की भी मांग रखी है। उनकी मांगों में जूनियर इंजीनियर पदनाम का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल है। कैरियर को लेकर परेशान साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया। उनके प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। उनकी मांग थी कि शासन प्रशासन साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों की फीस वापस करवाए और उनके आगे की पढ़ाई की भी व्यवस्था करवाई जाए। भिलाई नगर निगम में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे निगम कर्मियों को आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे एक कब्जाधारी ने निगम कर्मियों को फरसा लेकर दौड़ाया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, हालांकि बाद में उसे छोड़ भी दिया। नक्सलियों के जन पिथौरी सप्ताह के मद्देनजर रेलवे ने जगदलपुर से किरंदुल के बीच यात्री रेल सेवा का संचालन फिर से बंद कर दिया है। 11 जून तक इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। नक्सल आंदोलन सप्ताह भर मनाया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि 12 जून से सुविधाएं बहाल हो जाएगी। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 78 ट्रेनों का टाइम टेबल 1 जुलाई से बदल जाएगा। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के कारण ट्रेनों का समय बदल जाएगा। बता दें कि ट्रेनों की रफ्तार अभी 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है, जिससे ट्रेन 30 से 35 मिनट तक पहले स्टेशन पहुंचने लगेगी। जांजगीर चांपा के लछनपुर गांव में महिला के घर पहुंचे तीनों पटवारियों को कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। पटवारी बालम कुंड राठौर, संतोष दास मानिकपुरी और बुद्धेश देवांगन की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। भोपाल के वन विहार में बाघ का बाड़े से बाहर आने के मामले में प्रबंधन ने कार्रवाई की है। वन विहार प्रबंधन ने रेस्क्यू सेंटर प्रभारी अवनीश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया। बता दें कि बाघ बाड़े से बाहर निकल गया था, जिससे हड़कंप का माहौल बन गया था। शिवपुरी की बामोर कला पुलिस ने रिटायर्ड सूबेदार मेजर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दफीना खोदने के बहाने बृजमोहन शर्मा को पहले खेत पर बुला लिया, फिर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने घर आकर चोरी को अंजाम दिया।
बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत जोधपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर बकरा चोरी के आरोप में एक 50 साल के शख्स की युवक ने लाठी डंडे और टांगी से पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर मड़वा जंगल से उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्थलगांव के समीप बटुरा बहार में नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। नहाने के दौरान संतुलन बिगड़ जाने से युवक नदी के पत्थरों के बीच फंस गया। वहीं अकेला होने और किसी की मदद नहीं मिलने के कारण युवक नदी में डूब गया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक का शव बाहर निकाला। सरगुजा जिले के मैनपाट में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। आरोपी को नोटिस देने गए टीआई समेत 3 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपी के परिजनों ने एक आरक्षक को घेरकर लाठी डंडे से पीटा। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मैनपाट थाना इलाके के लोरेना गांव का है। बलरामपुर में 2 युवकों से मारपीट का मामला सामने आया। शराबियों ने शादी समारोह से लौट रहे 2 लोगों की रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी और इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पिटाई के बाद एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के खर्रा गांव का है। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट से पिटाई का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग के चलते युवती और उसके साथियों ने विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र की पिटाई कर दी। छात्र जीवाजी यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई कर रहा है। बिलासपुर पुलिस ने चाकूबाजी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हत्या की नीयत से युवक पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने बताया कि वाहन दुर्घटना को लेकर युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से वार किया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धमतरी के बखारा क्षेत्र में राहगीरों को पत्थर मारने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने पत्थर मारने वाले 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि लूटपाट की वारदात देने के लिए आरोपी राहगीरों पर पत्थर से हमला करते थे। ये करीब 2 महीने से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मोबाइल लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 बदमाश लूट की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है। जबलपुर में चलती ट्रेन में बैग काटकर गोल्ड की चोरी हुई है। बैग काटकर 22 तोला सोना लेकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित हैदराबाद से जबलपुर आ रही थी। वहीं घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में नाबालिग को नग्न कर मारपीट करने का मामला। होटल में रुके गेस्ट जी श्रीधर राव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से पूछताछ में मिले सबूतों और वीडियो की जांच में खुलासा हुआ। जांच के बाद और भी लोगों को गिरफ्तारी हो सकती है। मामले में कई धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया है। कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की मौत के मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी रामगढ़ रेंज के सलगावा खुर्द के रहने वाले। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिखाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्वालियर के बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी शराब पीते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार नशाबंदी के लिए कई अभियान चला रही है। पूर्व सीएम उमा भारती खुद शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, दूसरी तरफ उसी अभियान को पलीता लगा रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिलासपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिले के मसूरी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़वानी के सेंधवा में वाहन से अवैध हथियार की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी के वाहन से 10 देसी कट्टे, 100 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। दरअसल शहर से 4 जून को एक कार की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम भी गठित की थी और घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने वाले 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 5 आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। ये गिरोह न्यूड कॉलिंग और आपत्तिजनक वीडियो बेचकर ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस गिरोह के सभी आरोपी रीवा जिला के रहने वाले हैं। जांजगीर के जिला अस्पताल से एक विचाराधीन बंदी फरार हो गया। बंदी की तबीयत बिगड़ने पर उसको जिला अस्पताल लाया गया था, जहां अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर बंदी भाग निकला। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बंदी को जेल में रखा गया था।
बस्तर पुलिस ने 2 अलग-अलग ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ठगी के मामले साल 2021 में कोतवाली थाने में दर्ज किए गए थे। पहले मामले में अज्ञात ने नौकरी दिलाने के नाम पर वैभव गोयल से 2,83,000 की ज्यादा की ठगी की थी। दूसरे मामले में इलेक्ट्रिक बाइक एजेंसी दिलाने के नाम पर सुमित जैन से 6 लाख से ज्यादा की ठगी की गई थी। बैतूल जिला अस्पताल परिसर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां झाड़ फूंक के माध्यम से एक तांत्रिक द्वारा पीलिया ठीक करने का दावा किया गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मरीजों के पैसे वापस दिलवाकर कथित तांत्रिक को भगा दिया। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के कटरा गांव में कोरबा रोड पर अवैध रूप से कोयला डंप किया गया था। शिकायत के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 22 टन कोयला को जब्त किया। बालाघाट के कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कुआं साफ करने के दौरान ये सब नीचे उतरे थे। घटना बिरसा थाना क्षेत्र के कूदान गांव की है। विदिशा में ट्रैक्टर सहित कुएं में एक युवक जा गिरा। हादसे में युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव और ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। बैतूल में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। यहां ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने महिला को गिरने से बचाया। घटना बैतूल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 की है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में हाथी के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना बगीचा वन परिक्षेत्र की, जहां हाथी ने बुजुर्ग को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हो गई। बाघ का शव पन्ना कटनी मार्ग पर मिला। घटना पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट के पास की है। वहीं सूचना पर टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि बाघ की मौत कैसे हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कांकेर जिले के चरामा इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। चंदा हाथी के दल ने जयपुरा गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं अब भी इलाके में 23 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों के आने के बाद वन अमला निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों को शाम को जंगल में नहीं जाने की हिदायत भी दी जा रही है। मनेंद्रगढ़ में साईं मंदिर के 12वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर सोनहद विधायक गुलाब कमरो भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक साईं भजनों पर जमकर झूमे, जिनका साथ मनेंद्रगढ़ जनपद अध्यक्ष विनय शंकर सिंह और नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी ने भी दिया। राजिम के अभनपुर में माहेश्वरी समाज के लोगों ने महेश नवमी हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सबसे पहले भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा रथ पर सजाकर डीजे की धुन के साथ पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद महेश ध्वज फहराया गया और पूजा पाठ के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। एमपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में मानसूनी हलचल बढ़ी है, जिससे हवाओं के साथ साथ धीरे धीरे नमी आने के आसार हैं। वहीं तापमान में कुछ कमी आने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में सबसे अधिक 45 डिग्री तापमान दमोह में दर्ज किया गया। वहीं जबलपुर में 43 डिग्री और ग्वालियर में 44.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में कहीं लू का अलर्ट तो कहीं बारिश के आसार। मौसम विभाग ने दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके चलते आज गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश के भी आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में आंधी चलने के भी आसार हैं।